ॐ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम्। सभी भक्तों को आज महागौरी माँ भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो। आज बहुत से आदमी का प्रश्न आया है कल के कि महाराज वशीकरण का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, वशीकरण का मतलब क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि वशीकरण उसको कहते हैं जिसको बस में किया जाए। बहुत से देवियां चाहती है कि मेरा पति मेरे बस में हो। आज एक आदमी का फोन आया कि मेरी ननद जो है, पति का भाई जो है, उसके बातों में ज़्यादा मेरा पति आ रहा है और मुझे घर से छोड़ दिया है। देखिए, हमने आगे भी कहा है कि स्त्री के पास 3 चीज पैदाइश होता है: आकर्षण, वशीकरण और सम्मोहन। प्रेम एक ऐसा व्यवहार, आपका व्यवहार कुशल आप होंगे। प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसा चीज है कि आप किसी को भी अपने बस में कर लेंगे। जैसे अच्छे अच्छे लोगों को आप देखा जाता है कि एक जानवर को भी अपने बस में किया जाता है। जैसे कहा जाता है वैसे जानवर बैठता है, खड़ा होता है। वो तो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य का कभी भी एक चीज ध्यान रखें कि दूसरे के हक को लेने का प्रयास मत करें, दूसरे के पति को अपने बस में करने का प्रयास मत करें। क्यों? कि पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपा, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती। ये सब पूर्व जन्म का संबंध है। पूर्व जन्म का संबंध अगर नहीं है, आप उसको पाने का प्रयास करेंगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों? कभी भी किसी का हक कोई लेता है तो वो दुखी रहता है। जैसे आप श्रीमद् भागवत के कथा में देखते होंगे कि कृष्ण का हिस्से का चना सुदामा ने खा लिया। जब तक उस कर्ज को चुकाए नहीं, चावल के रूप में, तंदुल के रूप में जब तंदुल दे दिए भगवान कृष्ण, 2 बार खा लिए, उनका दरिद्रता खत्म हो गया। तो आप किसी के हक को आप लेने का प्रयास न करें। दूसरी बात, अगर आपका पति जो विवाह कर चुका है, अग्नि को साक्षी रख करके, आप गुरु को साक्षी रख करके, ब्राह्मण को साक्षी रख करके अगर विवाह हो चुका है, तो उस विवाह में अगर बाधा आ रही है, दाम्पत्य सुख में बाधा आ रही है, तो आप एक सरसों के तेल का दीपक जला लें और कनेर का फूल 108 ले लें। एक नारियल लीजिए। ये सिर्फ ये ध्यान रखें, आप अपने पति के लिए करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपके फायदे में नहीं होगा। इसलिए गलती से ऐसा मत करिएगा कि दूसरे को हम अपने बस में करें। तो 108 फूल कनेर का लाल ले लेंगे और ओम ह्रीं ऐं क्लीं नमः, ओम ह्रीं ऐं क्लीं नमः, इस मंत्र से माँ भगवती जगदम्बा के सामने आप 9 ठो बर्फी रखेंगे। बर्फी का मतलब कि सफ़ेद कोई भी मिष्ठान या काजू 9 पीस रखेंगे और माँ के सामने भोग लगा करके इसके बाद से उनसे कहेंगे कि हे माँ, मेरा अगर पति मेरे पास है, मेरा उस पर हक है, उसको वापस दे दीजिए। आपके व्यवहार में कमी है। देखिए, 3, मैं आगे भी कह चुका हूँ, 3 दंड है: राजदंड, ग्रह दंड और देवदंड। आपके जैसे कि आप संसार में ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, 4 आदमी मिलते हैं और 4 आदमी अगर आपको मिलेगा तो वो मिलने के बाद
वो मिलने के बाद आपको क्या करेगा? वो मिलने के बाद आप उसके साथ नहीं जा सकते हैं कभी भी, और ना वो आपके साथ जा सकता है। इसलिए आप कभी भी प्रयास करें कि आपका अपना जो है उसी के साथ रहे। जिसका शुक्र पीड़ित है, शुक्र, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह अगर आपके दूसरे घर में हों या 5वें घर में हों या आपके 10वें घर में हैं, तो आपका मन का भटकाव होगा। उस भटकाव को रोकने के लिए माँ भगवती का ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें और नित्य प्रति एक कोई अच्छा सद्गुरु मिलता है उसका शरण ले, माँ भगवती का चरण पकड़े, आपके सभी समस्याओं का समाधान होगा। बाकी मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि अगर किसी से कह करके वशीकरण कराते हैं, तंत्र का प्रयोग कराते हैं, वह आज नहीं तो कल नुकसान होगा। क्योंकि मैं बहुत पहले एक एपिसोड में कहा था कि अगर तंत्र का प्रयोग 3 महीना से 9 महीना, बहुत ज़्यादा तो 3 साल तक रहता है, वो समाप्त होने लगता है। तो आप जबरदस्ती किसी को ले रहे तो वो आपके साथ नहीं चलेगा, कुछ दिन के बाद वो छोड़ देगा। अब उसके बाद आपकी क्या गति होगी? तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि तंत्र का प्रयोग में मत जाएं। और तंत्र का प्रयोग करने वाला, देखिए एक और चीज़ है, एक महापुरुष का फोन आया था कि महाराज जी हमारे गुरु थे और गुरु को हमने बहुत सेवा किया और गुरु जो है सो अघोर मार्ग में चले गए। वो जो है सो, देखिए, गुरु आपके जीवन में जब कोई भी रास्ता मार्गदर्शक करता है वो आपका गुरु है, और कभी भी आपके उत्थान का कारण गुरु बनता है और आपके पतन का गुरु का श्राप होता है। क्यों कि जब राजा बलि को दुर्वासा ने माला दिया और ऐरावत हाथी के ऊपर जो है सो उन्होंने, इंद्र ने बातों रखा, और रखने के बाद जब पैर के नीचे आ गया तो दुर्वासा ने कहा कि जाओ तुम इंद्र से पदच्युत हो जाओगे। राजा बलि को भी शुक्राचार्य ने श्राप दिया, लेकिन धर्म बड़ा होता है, इसलिए बलि ने कहा कि नहीं, जब भगवान नारायण मेरे पास आए हैं मांगने के लिए भिक्षुक के रूप में, मैं ये नहीं मानूंगा, वो जो मांगेंगे मैं दूंगा। शुक्राचार्य बार बार कह रहे हैं कि भाई वो छलने के लिए आए हैं, लेकिन उसमें भी कल्याण था। तो गुरु अगर कहीं कुछ कहता है आपके लिए, अगर श्राप भी देता है तो आपके कल्याण का कारण बनता है। इसलिए गुरु, जब पहले भी कहा गया है कि गुरु को बनाना है तो कुछ दिन तक इंतजार करिए कि मेरे लायक गुरु है कि नहीं है। गुरु का भी ड्यूटी बनता है कि शिष्य का इंतजार करे कि ये शिष्य मेरे लायक है कि नहीं है। अगर गुरु बनाने के बाद अगर मन में विकार होता है, वो गुरु द्रोह हो जाता है। आप अपने स्वार्थ के लिए गुरु को अगर बाई चांस छोड़ते हैं, गुरु को अपमान करते हैं, वह गुरु चंडाल जो आपके 3 जन्मों तक दरिद्र बना करके छोड़ेगा। लेकिन तंत्र में गुरु के लिए हर चीज क्षम्य है, क्योंकि गृहस्थी के लिए शमशान जाना के बाद स्नान जरूरी है। तंत्र में शमशान में जा करके मंत्र का सिद्धि करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए उसमें, क्योंकि तंत्र में 2 चीज़ें हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। वाम मार्ग में सब कुछ चलता है, क्योंकि आगे भी मैं कह चुका हूँ, तंत्र में वाम मार्ग में 5 मकार की आवश्यकताएं होती है: मध्य, मांस, माला, मीन और मैथुन। और वैदिक गुरु के पास 5 गकार की आवश्यकता होती है: गंगा, गौमुखी, गायत्री। इस तरह से 5 गकार है। गीता को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण का मुख से गीता निकला हुआ है। तो गीता को अध्ययन करना, श्रीमद् भागवत को अध्ययन करना, अपने प्रायश्चित का दूर करना है।
तो इसलिए कभी भी गुरु चाहे जिस हाल में हो, जिस रूप में हो, जब आप गुरु बना लिए हैं उसके कभी खिलाफ मत बोलिए, उसका कहीं अपमान मत करिए। नहीं तो वह आप कहीं भी कुछ कहते हैं तो आपके साथ 10 आदमी वीडियो कॉलिंग के तरह, वीडियो कैमरा के तरह आपके पीछे घूमता है। आप जो भी शब्द कहेंगे वो परमात्मा के यहाँ, ब्रह्म के यहाँ उसको जो है सो रिकॉर्ड हो जाएगा, आप वहीं पर पकड़े जाएंगे। तो इसलिए गुरु के प्रति आप कभी भी अश्रद्धा न करें। हाँ, ये है कि तीर्थ स्थान में या गुरु के पास ज़्यादा दिन मत रहिए। ज़्यादा दिन रहेंगे तो उनके अस्तित्व को, आस्था में आपको चोट लगेगी। गुरु का भी चाहिए कि गुरु शिष्यों के यहाँ ज़्यादा नहीं रहे, शिष्यों से जितना दूर रहें उतना गुरु के लिए अच्छा है। क्यों कि कहा गया है कि ब्राह्मण जो कहता है, गुरु जो कहता है, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, भगवान कृष्ण ने कहा है कि गुरु और ब्राह्मण, क्योंकि परमात्मा और गुरु सर्वव्यापी है। तो परमात्मा गुरु कहता है, ब्राह्मण कहता है उसको करिए, जो करता है उसके तरफ मत ध्यान दीजिए। अगर वो देंगे तो आप खुद जाएंगे। वो अपना अपना कर्म हर आदमी के पास है, वो जो कर रहा है वो भरेगा। आप अपनी आस्था बना करके रखें। अगर गुरु से अश्रद्धा हो गई, आप वहाँ से हट जाइए, वहाँ से कम मिलिए, ध्यान जरूर करिए। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये सबसे परिपूर्ण ऊपर जो है सो गुरु की स्थान दी गई है। तो गुरु से आप अश्रद्धा मत रखें, उनसे कम मिलिए, उनके बारे में आप पूजन करिए, लेकिन परमात्मा के शरण में हो जाइए। परमात्मा के शरण में होंगे, आपका गुरु आपका कहीं भी रह करके भी कल्याण करेगा, आपका कभी भी नुकसान नहीं करता है। क्योंकि जो आदमी पेड़ बनाता है वो काटता नहीं है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि गुरु से श्रद्धा अश्रद्धा में मत बदलिए। आप भगवती के शरण में आ जाइए, आप परमात्मा के शरण में आ जाइए, आपका सारा कल्याण होगा। गुरु क्या कर रहा है आप ये मत सोचिए कि गुरु क्या कर रहा है, गुरु किसको क्या दिया है, हमें नहीं दिया। तो स्वार्थ में आप कभी भी किसी का अपमान मत करें। अगर आप स्वार्थ में अपमान करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको, आपके संतान को भुगतना पड़ेगा। ये अकाट्य सत्य है। तो वशीकरण कभी भी आप करवाने का प्रयास दूसरे के लिए मत करिए। बहुत लोगों का फ़ोन आया है, कल मेरे पास मैसेज भी आया कि महाराज जी मैं वशीकरण करना चाहता हूँ। आप प्यार से किसी को आप हैंडल करें, प्यार से किसी को समझाइए, वो आपका है, आपके पास रहेगा। आप उससे व्यवहार कुशल रखें, व्यवहार ठीक रखेंगे तो आपके पास आएगा। अगर बाई चांस किसी तंत्र के द्वारा अगर आप वशीकरण करते हैं, वो आज नहीं तो कल वो आपके लिए नुकसानदेह बनेगा, सामने वाले के भी ये नुकसान बनता है। हो सकता है कि वो कार्य जो करने वाला है वो अगर क्रिया किया, कौन सी क्रिया कर रहा है, उसमें रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने का मतलब है कि वो आदमी पागल भी हो सकता है। इसलिए आप कभी भी वशीकरण करवाइए मत, करिए खुद। मैंने आपको यही बताया कि माँ भगवती के सामने बैठिए। अगर कोई स्त्री चाहे पुरुष अगर एक दूसरे से दूर जा रहा है, अपना ये ध्यान रखें कि किसी गैर को नहीं, आप अपना पत्नी या पति को लाना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरे को कहेंगे तो फिर जो है सो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल का फ़ोन बार बार आ रहा है मेरे पास, आज कम से कम महीना दिन से, कि महाराज जी मुझे वशीकरण कराना है। वशीकरण तंत्र के द्वारा मत करवाइए, माँ से करिए। और माँ को मंत्र बता रहा हूँ, ओम ह्रीं क्लीं ऐं दुं दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं ऐं क्लीं दुं दुर्गायै नमः। इस मंत्र का के द्वारा आप कपूर जलाइए, उसमें लौंग डालिए या गूगल का हवन करिए, या जो है सो लाल फूल कनेर का ध्यान रखें, कनेर का लाल फूल लेकर के अगर आप माँ के सामने चढ़ाते हैं 9 दिन में इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है
उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, भटक रहा है, उसके लिए सफ़ेद कनेर का फूल ले आइए और सफ़ेद कनेर का फूल लेकर के ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र के द्वारा सरस्वती के सामने रखिए या दुर्गा जी के सामने रखिए। वहाँ घी का दीपक जलेगा, वहाँ घी का दीपक जला करके इस मंत्र के द्वारा करेंगे, आपका जो है सो कल्याण होगा। आपके बच्चे को पढ़ने का में मन लगेगा, वैसे भी नहीं तो गंगा जल में आप गायत्री का मंत्र 1 बार से लेकर के 9 बार तक अभिमंत्रित करके अगर उसमें आप डालते हैं, उसको पिलाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। धन्यवाद। बाकी आगे मैं फिर आपसे मिलूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आज प्रश्न था लोगों का वशीकरण का, इसलिए मैंने इतना लंबा भी कर दिया। माँ भगवती सदा आप लोगों का कल्याण करे, महागौरी का पूजन करें, महागौरी को जो है सो ध्यान करें और ध्यान करके ओम दुम दुर्गाये नमः में सभी शक्तियां हैं, इस मंत्र का जाप करें। आपके परिवार में कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।